आज हम लोग अपने सेशन में 20+ NCERT साइंस के कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कुछ प्रश्नों को देखते हैं और बारी बारी से हल करते हैं। पहला प्रश्न है, श्वसन के दौरान पायरुवेट अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? श्वसन के दौरान पायरुवेट अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? दोस्तों ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर बात की जाए, श्वसन की बात की जाए तो श्वसन किसको बोलते हैं? सजीवों के शरीर में जिस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन जो होता है, सजीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन जो होता है, जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं? तो श्वसन बोलते हैं। और ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो एटीपी में होता है। किसमें? वो एटीपी में होता है। इसको हम लोग हटाते हैं धीरे धीरे करके क्योंकि स्पेस कम है। एटीपी में होता है। एटीपी में अगर एटीपी की बात की जाए तो एटीपी के दो भागों में रखते हैं। एक तो होता है ग्लूकोलाइसिस, एक तो होता है करेब चक्र होता है। और ग्लूकोलाइसिस जो होता है वो होता है कोशिका द्रव में होता है ग्लूकोलाइसिस। और करेब चक्र जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और हम लोग का क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है। तो इस पर हम लोग का आंसर क्या हो गया? सी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सजीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये श्वसन के द्वारा होता है। अब श्वसन की बात कीजिए दोस्तों, तो एक ग्लूकोज के टूटने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज के टूटने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं रहता है? दोस्तों अगर अमाशय की बात की जाए तो इसमें देखिए पहले मौजूद क्या क्या रहता है। अमाशय में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा हो गया दोस्तों म्यूकस, और तीसरा हो गया पेप्सिन। अगर दोस्तों अमाशय की बात की जाए, अस्टोमेज की बात की जाए, जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये दोस्तों जठर ग्रंथि, और ये जठर ग्रंथि से आप 1.5 लीटर के आसपास जठर रस स्रावित होता है। इस प्रकार हम लोग का आंसर क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक, म्यूकस हो गया, पेप्सिन हो गया, और पीत बच रहा है। दोस्तों पीत का निर्माण हो रहा है लीवर में। पीत का निर्माण कहाँ हो रहा है दोस्तों? ये लीवर में हो रहा है, तो इस प्रकार का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। पीत ही इसमें नहीं मौजूद होता है। तो पीत का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। अगला प्रश्न को देखते हैं, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन। अब देखिए रंध्र पाया कहाँ जाता है? रंध्र की बात की जाए तो पत्ती देखिए पत्तियां को दो भागों में बांटते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अगर एक बीजपत्री की बात कीजिए दोस्तों तो एक बीजपत्री में पत्ती के दोनों तरफ रंध्र पाई जाती हैं। पत्तियां के दोनों तरफ रंध्र पाए जाते हैं। और द्विबीजपत्री की बात की जाए तो केवल पत्ती के निचले हिस्से जो होते हैं उस पर छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। इस प्रकार का हम लोग आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आगे बढ़ते अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता? यहाँ प्रकाश संश्लेषण की बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन है पानी का टूटना, दूसरा है CO2 का मुक्त होना, तीसरा है ऑक्सीजन का मुक्त होना, चौथा है CO2 का उपयोग होना। दोस्तों ये जो है CO2 का मुक्त होना ये नहीं होता है। वो देखते हैं क्यों नहीं होता। पहले प्रकाश संश्लेषण की बात कीजिए दोस्तों तो ये CO2 + H2O और सनलाइट, ऊपर में रखिए क्लोरोफिल रख लीजिए, और नीचे में सनलाइट
सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों ये बनाते हैं C6H12 और O6, जो ग्लूकोज के फॉर्मूला बताते हैं बनाते हैं प्लस H2O अब प्लस O2 अगर इसको बैलेंस कीजिएगा यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ 12 लगाना पड़ेगा और इधर 6 और यहाँ भी 6 लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों वही, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न क्या हो गया, बी गलत था, जो नहीं होता। आगे बढ़ते अगला प्रश्न को देखते हैं। किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है? तो किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है? ये दोस्तों होती है ऑक्सीशोषण में। ऑक्सीशोषण में क्या होती है, अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। अगर शोषण की बात की जाए तो शोषण जो होते हैं, शोषण को दो भागों में बांटते हैं, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण को दोस्तों क्या बोलते हैं, ऑक्सीशोषण बोलते हैं, ऑक्सीशोषण बोलते हैं। और अवायवीय शोषण क्या बोलते हैं, अनॉक्सीशोषण भी बोलते हैं, अनॉक्सीशोषण बोलते हैं। ये जो है O2 की वायवीय शोषण O2 की उपस्थिति में होता है और अनॉक्सीशोषण O2 की अनुपस्थिति में होता है, रिप्रेजेंट में होता है। तो आगे बढ़ते अगला प्रश्न को देखते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर में किस रचना द्वारा होता है? दोस्तों क्वेश्चन फिर सुनिएगा। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर में किस रचना द्वारा होता है? अगर दोस्तों पैरामीशियम की बात की जाए तो देखिए पैरामीशियम जो होता है एक चप्पल के आकृति के जैसे होते हैं। किसके आकृति? चप्पल के आकृति के जैसे होते हैं, जिसमें ये चलने के लिए ये डॉट लाइन, इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सीलिया, इसको सीलिया बोलते हैं। जिसके फारा से पैरामीशियम क्या करते हैं, चलते हैं। और ये जो है इसी को बोलते हैं कोशिका मुख इसी को बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या कर दोस्तों ये अंतर्ग्रहण भोजन का करते हैं। इस प्रकार का हम लोग का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। पैरामीशियम के फिगर बना दिए हैं, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर सीलिया के द्वारा क्या होती है, ये प्रचलन ही सीलिया के द्वारा होती है, प्रचलन जो चलने में इसको मदद करते हैं सीलिया के द्वारा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टेटिन तैयार होता है। मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टेटिन होता है। ये दोस्तों होता है क्या, यीस्ट से होता है। किससे होता है, ये यीस्ट से होता है। और यीस्ट जो होता है ये एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं यीस्ट। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। दोस्तों सिट्रिक अम्ल का उत्पादन की बात की जाती है एस्परजिलस कवक के द्वारा होता है, एस्परजिलस कवक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो दोस्तों होता है ये सदैव क्या होता है, सदैव ये सीधा होते हैं, सदैव ये सीधा होते हैं। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, सदैव सीधा होते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, अधिक समय तक बार बार विकिरणों के प्रभाव से होता है त्वचा कैंसर, फेफड़ा कैंसर, रक्त कैंसर, इनमें से भी। दोस्तों ये अधिक समय तक बार बार विकिरण के प्रभाव से होते हैं त्वचा कैंसर। क्या दोस्तों होते हैं, त्वचा कैंसर होते हैं अधिक समय तक बार बार विकिरणों के प्रभाव होने से। अगला प्रश्न को देखा जाए, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होते हैं? साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होते हैं? क्योंकि दोस्त ये क्या करते हैं, ये घोल के पृष्ठीय तनाव क्या करते हैं, कम कर देते हैं। साबुन जो होते हैं घोल के पृष्ठीय तनाव क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिसके वजह से कपड़ों की सफाई अच्छी तरह से हो जाती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। न्यूनतम संभव ताप है। अगर ताप की दोस्तों बात की जाए तो ताप वही ना, चार्ल्स के नियम के अनुसार ताप की बात की जाए, चार्ल्स के नियम के अनुसार नियम को देखते हैं तो यहाँ भी जो होते हैं समानुपाती किसके होते हैं, टी, जो कहते हैं केल्विन में देखा जाए। अगर भी को 0 करेंगे तो टी भी दोस्तों क्या हो जाएंगे, 0 केल्विन हो जाएंगे, या -273 केल्विन हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या हो गया, ये हो गया -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं।
वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा उष्मा जो ऊर्जा का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या, वह उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, उसको दोस्तों बोलते हैं गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा बोलते हैं या उसको लेटेंट बोलते हैं। गुप्त उष्मा बोलते हैं या लेटेंट बोलते हैं, लेटेंट। गुप्त उष्मा की जो वही ना, इसकी जूल पर केल्विन होता है इसका। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। बाद में क्या कि रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, सबसोनिक तरंग, ये सब प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देते हैं? तो पहला विकल्प है प्रकाश के विवर्तन कारण से, दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन कारण से, तीसरा है प्रकाश के ध्रुवण कारण से, चौथा है प्रकाश के परावर्तन के कारण से। दोस्तों जैसे ही पानी की बात की जाए, जितना भी क्वेश्चन पानी से उठी हुई, पड़ी हुई, खड़ी हुई, सीधी हुई बात की जाए तो ये सब दोस्तों आ जाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सब घटना होती है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? दोस्तों लाल, हरा, नीला क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग बोलते हैं। लाल, हरा, नीला को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राथमिक रंग बोलते हैं। इसमें बच कौन गया? पीला बच के, जो प्राथमिक रंग नहीं है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? दोस्तों आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्ट की दोस्तों बात की जाती है तो आदर्श वोल्ट जो होती है वो जिसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? असीमित होती है। क्या होती है? असीमित होती है। अगला प्रश्न को देखते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका के कारण क्या होती है? आशंका क्या होती है? जब कोई व्यक्ति एकाएक चलना शुरू कर देती है, जब कोई कार में बैठा हो, जब एकाएक चलना शुरू कर देती है तो अश्वारोही जो उसमें बैठे हैं उसको गिरने की आशंका का क्या कारण हो सकता है? दोस्तों इसकी तो विराम जरूरत वही है जिसके कारण से ये गिर जाते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुल्यकारी होगा दोस्तों, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है। तुल्यकारी उपग्रह की दोस्तों बात की जाती है तो ये घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं तुल्यकारी ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग दोस्तों तापमान के घटने से घटता है और तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान के घटने से घटता और बढ़ने से बढ़ता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब एनोबाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, जब एनोबाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एनोबाइट की छड़ क्या होगी? तो एनोबाइट की छड़ दोस्तों क्या होगी? ये ऋण आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये ऋण आवेशित हो जाएगी। अगर कांच की बात की जाए, अगर कांच को जब रेशम से रगड़ते हैं तो ये क्या होते हैं दोस्त? धन आवेशित हो जाती है। क्या होती है? धन आवेशित हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का जो होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग की बात की जाए तो त्याग करना क्या होती है? धन आवेशित होती है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण की दोस्तों बात की जाती है, क्या होती है? ये ऋण आवेश होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में 22 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए और बारी बारी से देखें। हमें उम्मीद है और आशा है कि आप लोग को अच्छे लगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।